हम सभी को ये मनुष्य शरीर मिला है। बहुत बहुत हमारे सबसे ये बहुत सुंदर बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, ये सबसे श्रेष्ठ बात है। हमारे बहुत बहुत जन्मों की जब पुण्यों का फल मिलता है तो हमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। और मनुष्य इस संसार में जो भी अपने कर्म से प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। और की तो चले क्या, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता या कमी रहती है तो उसकी कर्म के कारण। इस संसार में हम जो भी कल्पना कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, सब पदार्थ पहले से ही मौजूद हैं। सब कुछ ऑलरेडी भगवान ने बनाया है। सब कुछ पहले से इस संसार, इस पृथ्वी लोक पे, भूलोक पे सब कुछ है। लेकिन हमें प्राप्त कैसे होगा? हम चाहते हैं तो हमारे कर्म से। कोई अमीर है तो अपने कर्म की वजह से, कोई गरीब है तो अपने कर्म की वजह से, किसी के स्वास्थ्य खराब है तो अपने कर्म की वजह से, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो अपने कर्म की वजह से, कोई ज्ञान में अधिक है तो अपने कर्म की वजह से, कोई अज्ञानी है, मूर्ख है तो अपने कर्म की वजह से। इस संसार में सब कुछ पहले से है, लेकिन जो कर्महीन नर हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो इस संसार, ये मनुष्य जो जीवन मिला है बड़े सौभाग्य की बात है। और इस मनुष्य शरीर को पाकर के आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। और सांसारिक वस्तुओं की तो चले क्या, लेकिन तुम उतने पुरुषार्थी, उतने कर्म करने वाले होने चाहिए। इस संसार में परमात्मा भी पहले से ही मौजूद है, हमारे बीच में ही है, वो भी हमें मिल सकते हैं अगर हम उस प्रकार का कर्म करें, प्रयत्न करें, प्रयास करें, उस प्रकार भगवान को याद करें, उनका ध्यान करें, स्मरण करें, चिंतन करें। तो मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है। तो दूसरों के दोष देखते देखते इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अपने परम कल्याण के लिए भगवान का नाम, कीर्तनम, ध्यान, स्मरण, पूजन करना चाहिए। और जैसे भी हो जाए, मनुष्य के लिए जो सर्वोत्तम धर्म है वो है भगवान के चरणों में प्रीति होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना। और प्रेम कैसे होता है? जब हम रोज रोज किसी के साथ बैठते हैं, उठते हैं, घंटा, आध घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, तो जब हम नए नए किसी के पास बैठते हैं तो उतना प्रेम नहीं होता। लेकिन जब रोज बैठने लगते हैं तो हमारा प्रेम प्रगाढ़ होता जाता है। जब मनुष्य में ऐसा हो सकता है तो यही संबंध मनुष्य और परमात्मा का है। रोज भगवान के पास बैठें, 10 मिनट का, 20 मिनट का समय निकाल करके। वैसे हमारे संतों ने कहा है कि जो गृहस्थ जीवन है अपने परम कर्तव्य को करते हुए केवल 12 मिनट 24 घंटा में से बैठ जाएगा तो उसका कल्याण निश्चित है। एक घड़ी आधी में हूं पुनियाद,
तुलसी संगत साध की हरौ कोट अपराध, कोटि कोटि जन्मों के अपराध को हरण करती है। संतों के संग बैठने से, अपने माता पिता गुरुजनों के संग बैठने से ये प्राप्त हो सकता है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, परमात्मा से मिलने का रास्ता प्राप्त होता है। अगर तुम रोज परमात्मा के ही साथ बैठोगे तो सोचो आपको क्या प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है वो प्राप्त हो सकता है, तो और की तो चले क्या। अपने जीवन का परम कल्याण करने के लिए अपने इस जीवन दिनचर्या में रोजाना भगवान के पास बैठने का नियम भी बनाना चाहिए। और जो देखो भगवान भी इस मृत्यु लोक पे आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए, राक्षसों का उद्धार करने के लिए, और भक्तों की, गौ की, ब्राह्मण की, संतों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, लोक कल्याण के लिए आते हैं। तो ऐसे ही जो मनुष्य हम हैं, जिसके अंदर जो भी भगवान ने गुण दिया है, विद्या दी है, धन दिया है तो धन से लोगों की सेवा करे, ज्ञान दिया है तो ज्ञान से सेवा करे, कोई शरीर में बलवान है तो शरीर से लोगों की सेवा करे। यानी कि जिसके अंदर जो भी गुण है, अपने गुण के द्वारा मनुष्यों के परलोक की, दूसरे मनुष्यों की भलाई, उसके कल्याण की भावना से जीवन जिए, तो भी अपने जीवन का परम कल्याण कर लेता है। भगवान ने जो भी हमें गुण दिया है उसके द्वारा इस संसार में हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। परोपकार परमो धर्म, लोगों की सेवा करना ही परम धर्म है। जिससे जो बन पड़े वो सेवा भाव से जीवन जिए और सेवा करे। आज मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने परम कल्याण करने के लिए, अपनी मुक्ति करने के लिए